बात नहीं, इसलिए बार बार पलट जाता है। ठीक है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार पलटते हैं लेकिन कुर्सी नहीं मिलता? दोगला कहा कि किस लिए कहा गया नेता दोगला किस लिए कहा गया है? यही ना कहा गया है, दोगला का काम है अदल बदल हमेशा पलटते रहते हैं। बार बार पलटने से बिहार का तो विकास होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा है ना कि जो अभी प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है ना, उसके लेके नीतीश कुमार डर उनको समा गया कि मोदी जी में मोदी जी उनको मोदी जी उनको आपकी जो है लात मारेंगे, खुद मोदी जी कहेंगे जाओ बेटा तुम अपने घर से चलो। पूरा नाम बताइए अपना। साबिर अली। साबिर अली। साबिर अली, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप मतलब कि गठबंधन की बार बार बात आती है, नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार की राय क्या है? देखिए पलटू बैगन है, वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। नया नाम रख दिया बैगन। हाँ तो डायलॉग बड़ी फेमस पलटुआ बैगन हो गया भैया, कभी घुलट किधर जाते हैं कभी घुलट किधर आते हैं। तो क्या लगता है कि एक तरफ से जो एक आप लोगों का जो मुस्लिम समाज है, ज्यादातर आप लोग आरजेडी को जो लोग समर्थन करते हैं, बार बार ये नहीं लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री में बदलाव होना चाहिए? मुस्लिम समाज जो है वो आरजेडी के साथ है जी, नीतीश कुमार का तो साथ है नहीं। अगर अब तो मुस्लिम समाज भी तो ठगा ठगा महसूस करेगा ना जी, क्योंकि बार बार तो उनको नीतीश कुमार से क्या मतलब है? हमको तो लालू यादव से मतलब है ना। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पलटी मारने के फिर बात सामने आ रहा है, तो जाने से क्या हो जाएगा उनको? क्या लगता है कि बीजेपी को लेना चाहिए? बीजेपी को तो उनको काका बोले उनको, आप फिर जा रहे हैं तो फिर ले रहे तो गलती उन्हीं करना है, भाजपा लगो ना कि नीतीश कुमार को नहीं ले। हम नीतीश कुमार कहे थे राजद और बीजेपी दोनों को लेकर, जब वो गठबंधन से अलग हुए तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फिर गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि अब उन्हें मिट्टी में मिल जाना चाहिए? उनको तो एक नंबर रंडी मानना चाहिए नीतीश कुमार को। क्यों? इसलिए कि कब गह कहाँ रहे, कभी उनके पास चल जा रहे हैं कभी उनके पास चल जा रहे हैं, तो उनको तबाह तो नीतीश सबके हैं। नीतीश तो सबके हैं। वो सबके कहाँ से है उनके? सब किसके हैं? तो तबाह है। चलिए, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी को तो पहले लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि इनको बार बार पलटने का आदत है। बार बार बिहार में जब सरकार पलटेगी तो सरकार बिहार की क्या हाल और दुर्दशा होगी ये सब कोई जानता है। और नीतीश कुमार को पहले जब जनता ने चुना था, जब नीतीश कुमार को बीजेपी से, तो क्यों भाग कर आ गए आरजेडी के साथ सरकार बना लिए? इनको जब अपनी बात नहीं बनती है तो ये इधर से उधर करते रहते हैं और इनके पास कुछ रह नहीं गया है। आपको अरे कुछ नहीं रह गया है। जब इतना ही नीतीश कुमार से विरोध है, बीजेपी हो या आरजेडी हो, हर बार तो वही करते हैं जो उनका मन करता है, जब मन तब इधर से उधर होता अपना। उनको तो भाई ये देखिए, जितने भी पार्टी है इनको लेने से इनको परहेज करना चाहिए, इसलिए कि इनको साफ बिहार सरकार को भंग कर देना चाहिए और फिर से चुनाव करा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि बिहार ऐसे ही आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कहियो नहीं बढ़ेगा। इसे बार बार टूटना फूटना इधर से उधर होते रहेगा तो बिहार का विकास कब होगा? अब ये तो नीतीश कुमार ही जाने कि कैसे विकास होगा। बिहार की जनता को भी तो जागरूक होना पड़ेगा ना कि हम ऐसे लोगों का नेतृत्व देना चाहिए जो इस बार 2025 के चुनाव में एकदम जनता आर पार के मूड में रहेगी और नीतीश कुमार उखड़ जाएगा। बीजेपी का वोट बैंक गिरेगा नीतीश कुमार के शामिल होने से एनडीए में। अब ये तो नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी का वोट बढ़ने वाला नहीं है। अब एक बार हुआ था विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से नीतीश कुमार की वजह से एनडीए में काफ़ी हानि हुई थी और चिराग पासवान ने जहां से जदयू के उम्मीदवार थे वहां से अपने उम्मीदवारों को उतारा था, तो क्या इस बार भी वैसा होगा? एकदम होगा। ये तो बीजेपी ने ही चिराग पासवान, नीतीश कुमार को तोड़ने के लिए चिराग पासवान को आगे किया वो थे। रुक जाए, एक हमारे साथ शख्स है, आपका पहले नाम क्या लाइव सेशन में? ये कहना का है इसमें नीतीश कुमार ना कुर्सी कुमार है। ये तो सब जानता है, बिहार के बच्चा कुर्सी कुमार है। 2007 में जब चुनाव हुए या 5 में, उस समय बीजेपी के साथ थे, उसके बाद आरजेडी में गए, उसके बाद फिर बीजेपी में, फिर आरजेडी में। जिसके साथ रहते हैं उस माने बीजेपी में रहे तो बीजेपी वाले उनका बड़ाई करेंगे, आरजेडी में रहेंगे तो आरजेडी वाले उनका बड़ाई करेंगे। तो उनका माने नीतीश कुमार के अगल बगल राजनीति घूम रहा है। तो क्या लगता है कि बिहार के लोगों को? जी नहीं, बिहार के बीजेपी आरजेडी दोनों को नीतीश कुमार को अपने पार्टी में नहीं लेना चाहिए। किसी को नहीं लेना, किसी को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब जो राष्ट्रपति शासन तो लगेगा नहीं, सरकार तो बननी तय है, तो ये सरकार बने? दोनों पार्टी चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों अपना अपना वोट बैंक बिगाड़ रहा है। नीतीश कुमार को अपने जो पार्टी अपने पक्ष में लगा
उसका नुकसान ही होगा। नीतीश कुमार पलटू राम है। पहले तो मैं आपके थ्रू जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और अभी जो हमारे यहाँ पे हालात चल रहे हैं ये बहुत ही बहुत ही हमारे तरफ से दिख रहा है कि हमारा जो बिहार है जी। ये बहुत ही गर्द की तरफ जा रहा है। और ये अगर इस तरह से रहा तो आने वाले टाइम में बिहार और ही बर्बाद होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि जो हमारे अभी माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, इनका अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बिना पेंदी का ल्योटा, जी जी। वैसे ही इनका हाल है। ये कभी बीजेपी जा रहे हैं, कभी आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे जो बगल का जो हमारा राज्य है यूपी जी, तो वहाँ पे हम किसी पार्टी को हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना बात चाहेंगे। है कि पहला हम चीज़ बिहार की बात काम करें। क्या हो रहा है, तो यूपी में क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे जो भी आसपास के जो भी, जैसे नॉर्मल से बात करेंगे कि जो गुंडा वगैरह हैं, या जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टर लोगों को वहाँ पे टॉर्चर करते हैं, पैसा लेते हैं, लेवी वगैरह जो भी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया कि इनको या तो सरेंडर करवाइए, नहीं तो इनको सीधा ऊपर भेजिए। जी। इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ के सारे, पहले तो ये सारे लोग खत्म हो गए, अपराधी जो भी थे। दूसरा उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे फिर इन्वेस्टर लोगों को बुलाया कि अब आप यहाँ पे सेफ हैं, अब आप यहाँ पे आइए और अब आप यहाँ पे अपना जो भी फैक्ट्री वगैरह लगाना है, जो भी आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करिए। तो वो स्टार्टअप वहाँ पे हुआ और वहाँ पे अब धीरे धीरे विकास दिख रहा है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ जाति का वोट चल रहा है कि हम एक एक जाति को, ये मेरे जात के हैं तो हम इनको वोट देंगे, ये मेरे जात के हैं तो इनको वोट देंगे, लेकिन कोई विकास के बारे में बात नहीं कर रहा है। यानी बिहार के युवाओं को भी अब अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ के युवाओं को माइंड चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारा काम क्या है, विकास। जी। जब तक हमारा विकास नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और हम हर जगह पे देख रहे हैं कि जब भी हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बिहारी है तो ये मजदूर है तो फलाना है, ये है वो करके उनको वहाँ से मार के भगाया जाता है। कहीं ना कहीं इसका रीज़न क्या है कि हमारे जो नेता हैं वही लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे विकास और हमारे लोग यहाँ पे रह के काम करें। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक हमारा बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें सारे युवाओं क्या को लगता है आपको कि आखिर नीतीश कुमार जो है, आखिर उनमें ऐसा कौन सा गुण है कि गठबंधन बदल जाता है लेकिन मुख्यमंत्री वही रहता है? उनका सीधा सा फंडा ये रहता है कि आप जो भी करना है करिए, लेकिन मेरा जो फोकस है मेरा कुर्सी रहेगा। आप किसी भी पार्टी में हमको लाइए, लेकिन हम सबसे पहले अपना कुर्सी ही देखेंगे। आप मेरे कुर्सी के लिए अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपके पार्टी में आएंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे कुर्सी के लिए तो हम आपके पार्टी में नहीं आएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ा कुर्सी के लिए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार एनडीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारे अमित शाह जी हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ से हम सीट जो भी हमारा लोकसभा का निकालेंगे, लेकिन इसका खामियाजा उनको इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार अपने जगह पे सीट तो जो भी है वो करवाएंगे। बीजेपी कहीं कहीं पे क्या होगा कि जहाँ पे नीतीश कुमार का वोट है वहाँ पे वो अपने उम्मीदवार को भी खड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी को लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में, तो वहाँ पे वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और भी जो हमारे पार्टी वगैरह लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, सीट को काटेंगे, वोट को काटेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर प्रेम कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं लर्निट स्किल में सेंटर हेड हूँ और हमारी जो सेंटर है ये पुरानी पुलिस लाइन में है। चलिए, बहुत बहुत नीतीश कुमार तो मतलब अच्छे मुख्यमंत्री थे, शुरू में फिर अच्छे काम किए हैं, लेकिन पहला बार तो बहुत अच्छा काम किए हैं, दूसरा बार थोड़ा कम किए हैं, तीसरा बार में ज़्यादा जो हुआ गए हैं। उनका शिकायत ये है ना कि कभी अदल बदल करते हैं, इनका बहुत से लोग पलटू नाम भी रख दिए हैं। तो इस बार फिर पलटी मार लिए हैं। तो इस बार भी इनका कोई भरोसा नहीं रहता है, लेकिन मतलब इस बार नीतीश कुमार का जो तीसरा नंबर का पार्टी में जो है अभी, इस बार के लिए बहुत पीछे फेंका जाएगा, मतलब इस बार उनका कोई गिनती नहीं होगा। हमको लगता है कि ना कि तो प्रधानमंत्री के लिए प्रयास किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री न बनेंगे नहीं, इसलिए कि ना कि मोदी का टक्कर में अभी कोई है नहीं। तो ऐसा उम्मीद है कि ना कि इन बार भी उम्मीद हम करते हैं कि ना कि मोदी की भी सरकार बनेगा लोकसभा में अब की बार। और वो बिहार में जो है तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का हमको ज़्यादा तरफ विश्वास है कि बनेंगे। जो अभी फिलहाल बात आ रही है कि नीतीश कुमार फिर अपने पलटी मारने वाले हैं, ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा? जब राजनीतिक गलियारे में ये लोग आपस में इतने लड़ाई करते रहेंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार ऐसे में आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन बार हाली जो भाजपा में जाने के लिए सोच रहे हैं, इन बार भाजपा वाले भी इनको ऐसे ठुकराएंगे उनको कि फिर किसी पद पर नहीं रह जाएंगे। इन बार पलटी भी अभी मार लेंगे अभी हाल में, तो तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा।
इसलिए कि इनका जो नीतीश कुमार की जो पार्टी का आदमी है, इनका लोग विधायक चाहे भी मंत्री वे आरजेडी में जाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम पड़ेगा झलकुश यादव, हमारा घर हुआ समर्दा बिहार था।